सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का ये इंग्लिश के लिए फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा है एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट करते हुए, जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे थे। और इससे पहले 3 लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीज़ों को कवर किया था। आज लेक्चर 4 है। क्या क्या चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया उसे थोड़ा एक समरी टाइप एक बार देख लेते हैं, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखना है उन्हें थोड़ा आइडिया लग जाए। और मैं ये बोलूँगा कि जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं लेक्चर 4, वो पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल आपकी समझ के लिए मैं चीज़ों को रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को पहले देखा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब A to Z, ठीक है। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट को जब उसका जो ग्रुप होता है जो कुछ मीनिंगफुल हो, ठीक है, ऐसा ग्रुप जो मीनिंगफुल हो तो उसे एक वर्ड्स बनता है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब मीनिंगफुल होते हैं तो उससे एक क्या होता है, फ्रेजेस बनते हैं। ग्रुप ऑफ फ्रेजेस क्या बनाते हैं, क्लॉजेस बनाते हैं। एंड ग्रुप ऑफ क्लॉजेस क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। फिर हम लोग जब लेटेस्ट तो हम लोगों को पता है A to Z जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। अब वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। उन्हें बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में क्या उन्हें कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग हम लोगों ने पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, है ना। तो फिर उन्हें भी आगे हम लोग पढ़े। उससे पहले वर्ड के बाद हम लोगों ने फ्रेज और क्लॉज को नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसे मैंने कहा था कि बाद में बताएंगे। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने सेंटेंस को पढ़ा। सेंटेंस में क्या पढ़ा कि सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस तभी कंप्लीट हो सकता है जब उसमें उसका सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, ठीक है। और किसी भी सेंटेंस में वर्ब जो है वो कैसा आ सकता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब आना मतलब इम्पॉर्टेंट है। अगर वो एक्सुअली वर्ब लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेन वर्ब आना इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आना चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो डूअर होता है एक्शन का, क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है डूअर होता है, ठीक है। एक्शन का क्या होता है, डूअर होता है। और वर्ब क्या होता है, वो एक्शन वर्ड होता है। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है, या स्टेट को किसी चीज़ की दिखाता है, किसी चीज़ के स्टेट को दिखाता है, या इवेंट को दिखाता है, ठीक है। ये वर्ब होते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा, इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद का जो भी हिस्सा आगे बच जाता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। फिर हम लोगों ने देखा, अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है तो उस एक्शन का किसी न किसी पे इफेक्ट पड़ रहा होगा, इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, तो जिस पे इम्पैक्ट पड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब ये प्रेडिकेट में क्या क्या आ सकते हैं, वर्ब आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसका इम्पैक्ट जिस पे पड़ता है, इफेक्ट जिस पे पड़ता है, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने फिर कॉम्प्लीमेंट को देखा था। कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट से थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये किसी के ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन को रिसीव करता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी के प्रोफेशन को, क्वालिटी को दिखाने का काम करता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में हम लोगों ने डिफरेंस भी देखा था एग्जाम्पल्स के थ्रू। फिर हम लोगों ने देखा डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, वो आर्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, ए एंड द पॉसेसिव्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखा था, ठीक है। फिर जैसे आर्टिकल्स हो सकते हैं तो आर्टिकल्स को भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर आगे वर्ब को फिर हम लोगों ने जैसे सेंटेंस में देखा कि सब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जाना, वर्ब के बारे में ज़्यादा नहीं जाना था। तो फिर वर्ब को हम लोगों ने देखा कि वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। वर्ब एक्सुअली वर्ब हो सकते हैं, मॉडल वर्ब हो सकते हैं। एक्सुअली वर्ब, मॉडल वर्ब जो है मतलब किसके पार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब या एक्सुअली वर्ब जो होते हैं उसी के पार्ट होते हैं। प्राइमरी एक्सुअली वर्ब और मॉडल एक्सुअली वर्ब। वर्ब के 2 पार्ट होते हैं, कौन से, हेल्पिंग वर्ब या एक्सुअली वर्ब, और दूसरा मेन वर्ब। मेन वर्ब जिससे एक्शन का पता चले। एक्सुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ही 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एक्सुअली वर्ब और मॉडल एक्सुअली वर्ब। वो हम लोगों ने देखा, उसे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझे थे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा, वर्ब के बाद नाउन देखा। नेमिंग वर्ड्स जितने भी होते हैं वो नाउन होते हैं। प्रोनाउन को देखा, मतलब जो नाउन के नेम के बदले आ जाए। एडजेक्टिव्स को देखा, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को बताए, ठीक है, उसे मॉडिफाई करे। उसके बाद फिर एडवर्ब को देखा, जो क्या करे, वर्ब को मॉडिफाई करे, रेफर करे। समटाइम्स वो एडजेक्टिव्स को भी रेफर करते हैं, और कभी कभी खुद को, एक एडवर्ब खुद दूसरे एडवर्ब को भी क्या करते हैं, रेफर करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। आर्टिकल्स को देख लिया। प्रीपोजिशन
को हम लोगों ने देखा प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है रिलेटिंग वर्ड, ठीक है, जो मतलब क्या करे, रिलेट कर, ठीक है, रिलेट करने का इसका काम है, ठीक है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं रिलेशन बताने का काम है, ठीक है, मतलब एक नाउन का या प्रोनाउन का दूसरे अदर वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है उसे बताने का काम क्या करता है, प्रीपोजिशन करता है। कंजंक्शन हम लोगों ने देखा, कंजंक्शन क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स होता है, जो ज्वाइन करता है, ठीक है, वर्ड्स को। उसमें कंजंक्शन में हम लोगों ने देखा कंजंक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वो वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, जबकि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजंक्शन जो होते हैं सिर्फ क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं उसके लिए एक ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा, फैन बॉयज़। क्या पढ़ा था, फैन बॉयज़, ताकि याद रहे कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसमें F4 ठीक है, A मीन्स एंड, N मीन्स नॉर, B मतलब बट, O मीन्स क्या हो जाता है और, Y मीन्स येट और S मीन्स सो। फिर जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, डू, अल्दू, अनटिल, अनलेस, दैट, इफ, आफ्टर, बिकॉज, ठीक है, तो ये सब हो सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद फिर हम लोगों ने इंटरजेक्शन पढ़ा, जो सडन फीलिंग्स रिएक्शन को दिखाते हैं वो इंटरजेक्शन होते हैं। ये सारी चीज़ों के बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स, जैसे एक वर्ड्स है, मैंने लिखा वर्ड्स, तो ये इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में। कभी वो एडजेक्टिव हो जाता है, कभी नाउन हो जाता है, कभी एडजेक्टिव हो जाता है, कभी वर्ब हो जाता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही वर्ड्स दिखाते हैं, उसे देखा। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेज। क्या स्टार्ट करने वाला है आज हम लोग, फ्रेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं, सेंटेंस को हम लोगों ने देख लिया, अब फ्रेज को देखते हैं। फ्रेज क्या होते हैं, A phrase is a meaningful group of words that function together within a sentence but do not form a complete thought alone। मतलब फ्रेज क्या होते हैं, एक मीनिंगफुल ग्रुप तो होते ही हैं वर्ड्स के, क्योंकि वर्ड्स के ग्रुप से ही फ्रेज बनते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने रिवाइज किया और पहले पढ़ लिया है हम लोगों ने। दैट फंक्शन, जो काम करते हैं कैसे, टुगेदर, एक साथ, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, विद इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में, बट डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट थॉट अलोन, लेकिन अकेले जो है मतलब कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, वो ये समझ सकते हैं, अकेले कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब होंगे तो एक साथ ही वो फंक्शन करेंगे और कुछ जो है थॉट देंगे। फ्रेजेस कितने टाइप के होते हैं, 9 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नाउन फ्रेज, सेकंड वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, जिरेंट फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज एंड एब्सोल्यूट फ्रेज। लेकिन क्या इतने सारे टाइप्स ऑफ फ्रेज को पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं, हमें कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ फ्रेज को पढ़ना है। जैसे हमें नाउन फ्रेज को पढ़ना है, एडजेक्टिव फ्रेज को पढ़ना है और प्रीपोजिशनल फ्रेज को पढ़ना है। बाकी फ्रेजेस को पढ़ने का बहुत मतलब कोई सेंस है नहीं, क्योंकि ये जो है मतलब आपको सिर्फ इसलिए है वर्ब फ्रेज, एडवर्ब वगैरह, ताकि आप सेंटेंस में उस चीज़ को देख के ये समझ पाए कि वो फ्रेज वर्ब फ्रेज है, या एडवर्ब अगर सेंटेंस में आ रहा तो एडवर्ब फ्रेज है, इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव, वैसा वो समझने के लिए। बाकी नाउन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशनल फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो उसे देखेंगे। मैंने एक नोट नीचे लिखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेज सर्व डिफरेंट ग्रामेटिकल रोल्स मेकिंग सेंटेंस रिचर एंड मोर डिस्क्रिप्टिव। मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्रेजेस जो होते हैं, जैसे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशनल, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वो मतलब जो है ग्रामेटिकल रोल्स जो उनका होता है अलग अलग होता है, ठीक है। मेकिंग सेंटेंस रिचर, जो कि सेंटेंस को रिच बनाते हैं। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव होंगे तो वो क्या होगा, सेंटेंस में ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं और ज़्यादा रिचर बनाते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नाउन फ्रेज पढ़ेंगे। नाउन फ्रेज क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन भी आ सकता है या प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बदले ही आता है। तो ऐसा फ्रेज जिसमें नाउन आता हो या उसके नेम के बदले प्रोनाउन आता हो, एंड इट्स मॉडिफायर्स, और उसे मॉडिफाई करने वाला वर्ड आता हो, उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। मैंने क्या लिखा है नीचे, फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा, क्या कहा था, नाउन क्या होता है, या तो सब्जेक्ट की जगह आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है, या कॉम्प्लीमेंट की भी जगह आ सकता है। तो इसलिए नाउन फ्रेज कैसे काम करेगा, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसमें काम करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए थोड़ा। जैसे एग्जाम्पल से समझते क्या है, ए बंच ऑफ फ्लावर्स वॉज ऑन द टेबल। ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का क्या है, बंच है, फ्लावर्स का क्या है, बंच है, वॉज ऑन द टेबल। अब पहले हम लोग इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है, ठीक है।
ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लावर्स के बंच के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब उसके गुच्छे के बारे में बात किया जा रहा है। वॉज क्या है यहाँ पर, कोई एक्शन वर्ड नहीं है, मतलब ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है। ऑन क्या है यहाँ पर, रिलेशन को दिखा रहा है टेबल के बीच और बंच ऑफ फ्लावर्स के बीच, मतलब ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑन द टेबल क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस का भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऐसे अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो टेबल क्या है, नाउन है, टेबल क्या है, एक नाउन है, ठीक है। नाउन फ्रेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसमें एक नाउन होता है, तो नाउन आपको कहाँ पर दिख रहा है, फ्लावर्स भी क्या है, नाउन है। फ्लावर्स भी, इस फंक्शन की अगर बात करें तो ए बंच ऑफ फ्लावर्स क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन फ्लावर्स भी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये भी क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर भी नाउन है और पीछे भी क्या है, नाउन है। तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा मतलब फ्रेज, सेंटेंस नहीं, ऐसा फ्रेज जिसमें नाउन क्या हो, उसमें नाउन हो या नाउन के बदले प्रनाउन हो, तो वो भी क्या कहलाता है, नाउन फ्रेज कहलाता है। यहाँ पर हम लोगों ने कितने नाउन देखे, पहला फ्लावर्स देखा, दूसरा क्या देखा, दूसरा टेबल देखा, तो दोनों क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये क्या है, नाउन फ्रेज है। इसमें प्रीपोजिशन भी आ रहा है, तो इसलिए इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग नाउन को समझ रहे हैं, तो इसलिए हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है, नाउन पे सिर्फ ध्यान देना है। इसमें नाउन आ रहा है, फ्लावर्स और टेबल, तो ये क्या है, नाउन फ्रेज है। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, द ब्लैक कैट सेट ऑन द फेंस। ब्लैक कैट कहाँ पे है, फेंस पे बैठी हुई है, मतलब घेरे पे बैठी हुई है। इसमें द ब्लैक कैट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है फंक्शन के अकॉर्डिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो कैट क्या है, कैट क्या है, नाउन है, ठीक है। ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि कैट के बारे में क्वालिटी बता रहे हैं कि वो कैसा है, ब्लैक है, तो ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है। द क्या है, आर्टिकल है। लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो द ब्लैक कैट पूरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेट क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि काम हो रहा है बैठने का, तो ये मेन वर्ब है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। द क्या है, आर्टिकल है। और फेंस क्या है, घेरा, कुछ नेम है, फेंस क्या है, घेरा, तो इसे हम लोगों ने नेम दिया फेंस, ठीक है, घेरा को, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन ऑन अगर प्रीपोजिशन है तो द फेंस उसके लिए टोटल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, नाउन यहाँ पर फेंस भी है और कैट भी है, तो दो नाउन है। तो नाउन अगर किसी फ्रेज में है तो वो क्या है, नाउन फ्रेज है, ठीक है। चल अब हम लोग देखते हैं क्या देखना है अब हम लोगों को, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होगा, अगर जो नाउन फ्रेज है उसमें नाउन आ रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज में क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आएगा। कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव, उस क्या हो, ऐसा फ्रेज जिसमें एडजेक्टिव हो एंड इट्स मॉडिफायर, और उसे मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स हों, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्वालिटी को दिखाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में काम करेंगे, मतलब क्वालिटी को दिखाने के काम करेंगे, किसी चीज़ के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल, द केक वॉज एक्सट्रीमली डिलीशियस। केक क्या था, एक्सट्रीमली डिलीशियस था। तो द केक क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी बात की जा रही है सेंटेंस में, तो ये सब्जेक्ट है। वॉज क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि कोई एक्शन वर्ड नहीं है तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा, वॉज, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं रहेगा। एक्सट्रीमली क्या है, एक्सट्रीमली क्या है, एक्सट्रीमली, और डिलीशियस क्या है, पहले ये देखिए, द केक वॉज डिलीशियस अगर हम लोग लिखते हैं तो केक के क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि केक क्या था, डिलीशियस था। अगर क्वालिटी को बता रहे हैं तो डिलीशियस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम कौन करते हैं, एडवर्ब करते हैं। तो एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं, एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा। और यहाँ पर केक की अगर बात करें तो ये नाउन होगा। केक अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन होगा। और ऐसे द केक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। द सिर्फ अगर बात करें द की तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं, नाउन भी आ रहा है केक, तो ये नाउन फ्रेज भी कहला सकता है। डिलीशियस एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज भी कहला सकता है। एक्सट्रीमली एडवर्ब आ रहा है तो एडवर्ब फ्रेज भी कहला सकता है। लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। तो ऐसा कोई भी फ्रेज जिसमें एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। अगर एडवर्ब है तो वो एडवर्ब फ्रेज भी कहलाएगा, नाउन है तो वो नाउन फ्रेज भी कहलाएगा। मतलब ये सेंटेंस क्या है, नाउन फ्रेज भी है, ये फ्रेज नाउन फ्रेज भी है, एडवर्ब फ्रेज भी है और एडजेक्टिव फ्रेज भी है। दूसरा देखते हैं,
सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। सी क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट, क्योंकि सी के बारे में बात किया जा रहा है इस सेंटेंस में, तो सी क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। अगर इसके ये फंक्शन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है। अगर इसकी बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये क्या हो जाएगा? सी। किसी के नेम के बदले आया है तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। इज़ क्या होगा यहाँ पर? कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्शन वर्ड नहीं है, मतलब मेन वर्ब नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा, यहाँ पर मेन वर्ब होगा। वेरी इंटेलिजेंट, सी इज़ इंटेलिजेंट अगर हम कहते हैं, वेरी को फिलहाल के लिए आप इग्नोर कीजिए, तो क्या हो जाएगा? सी इज़ इंटेलिजेंट, मतलब सी के क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है कि वो क्या है? इंटेलिजेंट है। अगर क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है तो ये क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है उसके बारे में, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए कौन से वर्ड आते हैं? एडवर्ब आते हैं, तो वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में हम लोग क्या देखें कि प्रोनाउन आ रहा है। अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो नाउन फ्रेज भी कहलाता है, तो ये प्रोनाउन आने के कारण नाउन फ्रेज भी कहला सकता है। वेरी एडवर्ब है तो एडवर्ब फ्रेज भी कहलाएगा, और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज भी कहलाएगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? एडजेक्टिव फ्रेज, तो इस फ्रेज को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, ठीक है। समझ आया? अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, इट्स ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफायर्स। ऐसा फ्रेज जिसमें प्रीपोजिशन आता हो, उसका एक ऑब्जेक्ट आता हो, क्योंकि प्रीपोजिशन जब भी आएगा उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ये मैंने आपको कहा था, और उसका कोई मॉडिफायर हो जो उसे मॉडिफाई करे, जो उसके बारे में बताए, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे, वो क्या होगा? मॉडिफायर होगा। ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या पढ़े कि नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है, सब्जेक्ट की जगह आ सकता है, ठीक है, और नाउन कॉम्प्लीमेंट की भी जगह आ सकता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन का वो क्या होगा? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा इसे भी जूम कर देता हूँ, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक क्या है? द क्या है? आर्टिकल है। द क्या है? यहाँ आर्टिकल है। बुक क्या है? नाउन है। इज क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि एक्शन वर्ड नहीं है यहाँ पर, तो इज क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। द क्या है? आर्टिकल है। टेबल क्या है? नाउन है, क्योंकि नेम है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग सब कुछ देख लिया। इस सेंटेंस में किसकी बात की जा रही है? द बुक की बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इज क्या हो जाएगा? मेन वर्ब, क्योंकि एक्शन वर्ड नहीं है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। द टेबल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो ऑन है, प्रीपोजिशन ऑन जो है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द टेबल। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि जब भी प्रीपोजिशन आएगा उसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा? ऐसा फ्रेज जिसमें प्रीपोजिशन आए, प्रीपोजिशन ऑन आया, इट्स ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट आया, द टेबल आया, एंड एनी मॉडिफायर। एनी मॉडिफायर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए मैंने लिखा है एनी मॉडिफायर, कोई मॉडिफायर्स हो। तो प्रीपोजिशन आएगा, ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, ऑब्जेक्ट आया, मॉडिफायर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इसमें प्रीपोजिशन है, तो ये कौन सा फ्रेज कहलाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दे वॉक्ड थ्रू द डार्क फॉरेस्ट। दे वॉक्ड थ्रू द डार्क फॉरेस्ट। दे क्या है? किसी के नेम के बदले आया है, कुछ लोगों के नेम के बदले, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। वॉक्ड क्या है? मेन वर्ब, क्योंकि काम हो रहा है, एक्शन का पता चल रहा है, ये वे लोग चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। थ्रू से होकर जा रहे हैं, मतलब उसका रिलेशन बता रहे हैं ना, इसका अगर रिलेशन बता रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। द क्या है? आर्टिकल है। डार्क क्या है? फॉरेस्ट क्या है? पहले ये बताइए, फॉरेस्ट क्या है? नेम है किसी चीज़ का। अगर नेम है तो ये क्या हो जाएगा? नाउन होगा। और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए कौन आते हैं? जो नाउन के बारे में बताते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो नाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि फॉरेस्ट कैसा था? डार्क था। क्वालिटी बता रहे हैं, एडजेक्टिव होगा। दूसरा, नाउन से पहले क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव आ जाएगा। दूसरी चीज़, दे क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, अगर फंक्शन की बात की जाए। वॉक क्या है? मेन वर्ब है। थ्रू क्या है? प्रीपोजिशन है। द डार्क फॉरेस्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। द डार्क फॉरेस्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशन थ्रू का ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन अगर आया है और उसका ऑब्जेक्ट आया है तो ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। समझ आया? एक मिनट। तो हम लोगों ने क्या देखा? नाउन फ्रेज देखा, एडजेक्टिव फ्रेज देखा और प्रीपोजिशनल फ्रेज देखा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फ्रेज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। तो जिसमें नाउन होता है वो नाउन फ्रेज कहलाता है, अगर एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है, प्रीपोजिशन होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें वर्ब होगा वो वर्ब फ्रेज कहलाएगा। तो वर्ब तो हर एक फ्रेज में, सेंटेंस में आना
जो है नेसेसरी है, तो वर्ब फ्रेज हर एक सेंटेंस क्या होगा, हर एक फ्रेज क्या होगा, वर्ब फ्रेज कहलाएगा। एडवर्ब आएगा तो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। बाकी जो ये तीन वर्ड जो है इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब हम लोग मेन जो वर्ब चैप्टर है उसे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल क्या होते हैं, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। तो फिलहाल के लिए आपको ये समझना है, जिस फ्रेज में इन्फिनेटिव आएंगे वो इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाएंगे, जिरंड आएंगे तो जिरंड फ्रेज, और पार्टिसिपल आएंगे तो पार्टिसिपल फ्रेज। एक चीज और क्या बची जाता है, एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होते हैं, जिसमें नाउन हो, ठीक है, एक पार्टिसिपल हो, और उस सेंटेंस को जो है मतलब मॉडिफाई करने के लिए, जो नाउन या पार्टिसिपल होते हैं उसे मॉडिफाई करने के लिए कोई मॉडिफायर हो, वो क्या कहलाएंगे, एब्सोल्यूट फ्रेज कहलाएंगे। और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। तो ऐसा फ्रेज जो पूरे फ्रेज को ही, पूरे सेंटेंस को ही क्या करे, मॉडिफाई करे, वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, एक मिनट आगे देखते हैं। अब हम लोग फ्रेज कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग देखेंगे क्लॉज को। ठीक है, तो क्लॉज को देखते हैं क्या होते हैं। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के एक ऐसे वर्ड्स के ऐसे ग्रुप जिसमें क्या हो, सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो। तो हर एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब आना क्या है, नेसेसरी होता है। तो सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ें होती है वो क्या होते हैं, प्रेडिकेट। ठीक है, क्लॉज दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, ये स्टैंड अलोन होते हैं। स्टैंड अलोन का क्या मतलब है, स्टैंड अलोन होते हैं। ठीक है, स्टैंड अलोन होते हैं मतलब ये कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये ऐसे क्लॉज होते हैं जो जिसका कंप्लीट खुद में एक मतलब क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, स्टैंड अलोन होते हैं। इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, ऐसा क्लॉज जो डिपेंडेंट हो। तो डिपेंडेंट के लिए हम लोगों ने आगे पढ़ा था, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, कंजंक्शन जब पढ़ा था तो उसके टाइप हम लोगों ने पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या होता है, मतलब जो कंजंक्शन जो आते हैं वो दो अलग अलग फ्रेजेस के क्लॉजेस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जो दूसरा जो होता है सब क्लॉज या फ्रेज, वो क्या होते हैं, पहले पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब उसका मीनिंग पहले पे डिपेंडेंट होता है। तो वो क्या कहलाता है को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसको जोड़ने के लिए आते हैं। तो ऐसा, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वर्ड आया है, तो ऐसे क्लॉज जिसमें डिपेंडेंट आने के लिए सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आए, क्या है इसमें, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आए, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आए। तो क्या समझा हम लोगों ने, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, जो स्टैंड अलोन होते हैं, मतलब उसमें जो क्लॉज जो होते हैं वो खुद में मीनिंग कंप्लीट होते हैं, उनका मीनिंग खुद में कंप्लीट होता है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, जिसमें दो क्लॉज होते हैं, उसे जोड़ने के लिए क्या आता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। सॉरी, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, क्लॉज लिख दिया है, कंजंक्शन आएगा। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते हैं उसमें। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएंगे तो इसलिए वो क्या हो जाएंगे, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाएंगे। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ने के लिए तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते हैं, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला मेन क्लॉज होता है, दूसरा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टैंड अलोन होते हैं। तो स्टैंड अलोन तो मेन क्लॉज भी होगा और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में मेन क्लॉज क्या होते हैं, ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल क्लॉज। मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं हम लोग। ये स्टैंड अलोन तो होंगे ही होंगे, और वन क्लॉज इसमें होता है, इसमें कोई दूसरा क्लॉज नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, स्टैंड अलोन होते हैं सिर्फ ये, और ये मेन क्लॉज कहलाते हैं, या इसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होते हैं, अगर हम लोगों ने पढ़ा डिपेंडेंट में कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाते हैं तो वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ने के लिए आते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होंगे, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएंगे, स्टैंड अलोन, ये भी स्टैंड अलोन होते हैं। ठीक है, बट यूजेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये भी क्या होते हैं, मतलब डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, स्टैंड अलोन होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें आते हैं। क्या आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। टू और मोर क्लॉजेज इसमें हो सकते हैं। जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्टैंड अलोन होते हैं। स्टैंड अलोन कहने का ये मतलब है
कि इसका मीनिंग खुद में पूरा होता है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन क्लॉजेज इसमें एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, किसमें, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में। इसे एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे हम लोग, पहले आगे हम लोग देख लेते हैं, या एग्जाम्पल में बता ही दो, एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल बता ही देता हूँ। जैसे सी लव्स रीडिंग, सी लव्स रीडिंग, ठीक है, वो रीड करना पसंद करती है। सी लव्स रीडिंग, सी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, लव्स क्या है, एक्शन हो रहा है, पसंद करना, रीडिंग क्या है, पढ़ना, तो वो पढ़ना पसंद करती है। इसमें क्या कोई ऐसा मतलब कंजंक्शन कोई आया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं आया, ये खुद में क्या कर रहा है, मीनिंग भी कंप्लीट दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज हो जाएगा। ये कैसा क्लॉज होगा, मेन क्लॉज होगा या प्राइमरी क्लॉज होगा, ठीक है। दूसरा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में क्या हम लोगों ने पढ़ा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, और टू और मोर क्लॉज हो सकते हैं। तो इसे हम लोग देखते हैं, जैसे ही, एक मिनट, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, ठीक है। जैसे ही goes to school, he goes to school, या दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। श्याम didn't work, श्याम didn't work hard, so he failed, श्याम डिडंट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। श्याम क्या है यहाँ पर, जिसके बारे में बात की जा रही है, तो ये सब्जेक्ट होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हुए किसी का नेम है, तो ये क्या होगा, नाउन होगा। डिड नॉट, डिड हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सोलिव वर्ब जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके टाइप में पढ़ा था डू का एक फॉर्म होता है डिड, डू, डज और डिड। ये निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट इसके साथ आया है, ठीक है। तो डिड क्या है यहाँ पर, एक्सोलिव वर्ब है, क्या है, एक्सोलिव वर्ब है। वर्क यहाँ पर काम करना है, तो ये क्या है, मेन वर्ब है, और श्याम क्या है, नाउन है, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट है फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो वर्क कैसा नहीं करता है, हार्ड नहीं करता है। वर्क क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब को बताने के लिए क्या, जो मेन वर्ब को या वर्ब को जो मॉडिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। तो हार्ड क्या है, एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव मैंने लिख दिया, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। सो ही फेल्ड, अच्छा सो को अभी नहीं देखते, ही फेल्ड, वह क्या हुआ, असफल हो गया, फेल हो गया। ही क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है दूसरा, ठीक है। ही किसके लिए आया है, श्याम के नेम के बदले आया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। फेल्ड क्या होता है, फेल होना, ठीक है, असफल होना, तो ये क्या है, काम है एक, तो ये क्या है, मेन वर्ब है। अब देखिए यहाँ पर भी एक क्लॉज आ रहा है, ही फेल्ड, दूसरा एक क्लॉज आ रहा है, श्याम डिडंट वर्क हार्ड, श्याम वर्क नहीं किया। तो ही फेल्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, ही फेल्ड का मीनिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, श्याम डिडंट वर्क पे। लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, क्योंकि ये श्याम डिडंट वर्क हार्ड, क्या इसका कुछ मीनिंग है कंप्लीट, श्याम ने हार्ड वर्क नहीं किया, तो उसके हार्ड वर्क करने से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी बात नहीं है, क्योंकि सेंटेंस को मीनिंग पूरा करने के लिए आगे बताया गया, सो ही फेल्ड, वह हार्ड वर्क नहीं किया इसलिए वह फेल हुआ, ठीक है। तो उसे जोड़ने के लिए जो वर्ड सो आया है, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब हम क्लॉज को टू और मोर क्लॉजेस को जोड़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डिपेंडेंट क्लॉज को देखते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, कैन नॉट स्टैंड अलोन, वो स्टैंड अलोन होते हैं जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, ये स्टैंड अलोन नहीं हो सकते हैं, अकेले नहीं आ सकते हैं। एंड यूजेस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये क्या करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेते हैं टू कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए, टू मेक सेंस, ताकि उसका सेंस क्या हो, पूरा हो सके, उसका मीनिंग पूरा हो सके। जैसे सी लव्स रीडिंग, जैसे मैंने अभी आगे भी बताया था, सी लव्स रीडिंग, तो सी लव्स रीडिंग में क्या है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, लव्स क्या है, मेन वर्ब है, और रीडिंग क्या है, उसका जो है लव्स का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सी लव्स रीडिंग ये अपने आप में कंप्लीट है, तो ये क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज हो जाएगा, मेन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है,
पूरा है, खुद में अपने आप में क्या है, पूरा है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इसे थोड़ा मैं जूम करता हूं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो दे क्या है यहाँ पर, दे है यहाँ पर सब्जेक्ट, क्योंकि उसके बारे में बात की जा रही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या है, प्रोनाउन, किसी के नेम के बदले आया है। आर क्या है, यहाँ पर प्लेइंग मेन वर्ब है यहाँ पर दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सुलरी वर्ब हो जाएगा। ठीक है, दे क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोनाउन हो जाएगा, और इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब, क्योंकि एक्शन यहाँ पर हो रहा है तो ये मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब है तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मेन वर्ब का ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे फुटबॉल नेम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो नेम है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, क्या इसमें कहीं पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया, नहीं आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेन क्लॉज। और इसका मीनिंग भी खुद में क्या है, स्टैंड अलोन है। इसका मीनिंग पूरा है कि वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। जैसे मैं और लिखता हूं आगे, क्या है, सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली, सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली, मतलब वह क्या करती है, ब्यूटीफुल्ली गाती है। ठीक है, अच्छे से गाती है। तो इसमें क्या हम लोगों ने देखा, सी क्या है, किसी के नेम के बदले आया, तो ये प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या है, सब्जेक्ट है सी। सिंग्स काम हो रहा है तो ये क्या है, मेन वर्ब है। ब्यूटीफुल्ली मेन वर्ब है, मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि वह गा रही है, कैसे गा रही है, ब्यूटीफुल्ली गा रही है। तो मेन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड आते हैं क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। ये क्या है, एडवर्ब है। क्या इसमें भी कहीं पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया, नहीं आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेन क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ही गोज टू स्कूल बट हिज सिस्टर डोंट गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है लेकिन उसकी सिस्टर स्कूल नहीं जाती है। तो ही क्या है, किसी के नेम के बदले आया है, ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा। गोज क्या है, मेन वर्ब, मेन काम हो रहा है जाने का, तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। टू क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन है। क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन है। स्कूल क्या है, नेम है, तो ये नाउन होगा। बट क्या है, एंड, बट, नॉर, और हम लोगों ने देखा था ये कंजंक्शन होता है। कैसा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये क्या है, कंजंक्शन है। हीज क्या है, नेम के को बताने के लिए आ रहा है, किसी के नेम के बदले, किसकी सिस्टर, ही सिस्टर। तो ही क्या है, कोई किसी के नेम के बदले आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन हीज के बाद प्रोनाउन और एडजेक्टिव में कुछ डिफरेंस होता है। इसके बाद सिस्टर्स है, सिस्टर्स क्या है, नाउन है। सिस्टर्स क्या है, नाउन है। अगर नाउन आए तो नाउन से पहले आने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, क्योंकि नाउन से पहले उसे मॉडिफाई करने के लिए क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो ये हीज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगर सिस्टर्स नहीं आता, इसके बाद मतलब नाउन नहीं आता, तो ये क्या होता, प्रोनाउन होता, पॉसेसिव प्रोनाउन होता। डोंट किसके बदले आया है, सिस्टर्स के लिए, क्योंकि सिस्टर एक से ज़्यादा है, तो उसके लिए डोंट। मैंने बताया था कि ए प्लूरल जब होता है तो उसके लिए डोंट का यूज़ करते हैं। जब सिंगुलर होता है, जैसे ही सिंगुलर है, तो उसके लिए क्या किया हम लोगों ने, वर्ब 5 का यूज़ किया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अगर डू डज आता तो डज का यूज़ किया जाता। गो क्या है, डोंट क्या है, यहाँ पर एक्सुअली वर्ब है। गो क्या है, काम हो रहा है, यहाँ पर मेन वर्ब है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। और स्कूल क्या है, नेम है, तो नाउन है। अब हम अगर फंक्शन की बात करें तो ही क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। ही क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। गोज क्या है, मेन वर्ब है। टू प्रीपोजिशन है। स्कूल यहाँ पर टू का ऑब्जेक्ट है, मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बट क्या है, कंजंक्शन है। हीज सिस्टर, हीज सिस्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा जो क्लॉज जो है, बट के बाद जो दूसरा क्लॉज है, ठीक है, ही सिस्टर डोंट गो टू स्कूल, ये उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। डोंट उसका क्या हो जाएगा, एक्सुअली वर्ब हो जाएगा। गो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। टू उसका प्रीपोजिशन हो जाएगा। और स्कूल जो प्रीपोजिशन है उसका, स्कूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा उसका। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि दो क्लॉज, एक क्लॉज क्या था, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। दूसरा क्लॉज क्या था, ही सिस्टर डोंट गो टू स्कूल, उसकी सिस्टर्स स्कूल नहीं जाती है। उसे जोड़ने के लिए क्या आया, बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसलिए कैसा क्लॉज कहलाएगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगा। कैसा क्लॉज कहलाएगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगा। मैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूं ताकि आपको ज़्यादा समझ आ पाए। ठीक है,
मैं एग्जाम्पल्स लिखता हूँ 2-3 और भी, ताकि ज़्यादा आपको क्लियरिटी आ पाए। सी, जैसे मैंने लिखा सी, सॉरी एक मिनट, जैसे मैंने लिखा सी विल कम इफ यू इनवाइट हर। सी विल कम इफ यू इनवाइट हर, वो आएगी अगर तुम इनवाइट करोगे। सी यहां पर क्या है, प्रोनाउन है, किसी के नेम के बदले आया है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। विल क्या है, एक्सुअली वर्ब है, नहीं, विल क्या है, मॉडल वर्ब, क्या है, मॉडल्स है, ठीक है। विल क्या है, मॉडल्स है, विल क्या है, मॉडल्स है, ठीक है। ये कंप्लीट मॉडल्स हैं, मैंने बताया था उसमें कंप्लीट मॉडल और पार्शियल मॉडल्स भी। अगर ये मॉडल है तो उसके बाद वर्ब वन हमेशा आता है, मैंने बताया था, ये वर्ब वन है तो मतलब ये मेन वर्ब है। इफ क्या है, ये इफ हम लोगों ने पढ़ा था सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं इफ। यू क्या है, यू प्रोनाउन है, ये क्या है, क्लॉज मैंने कहा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। यू क्या है, किसी के नेम के बदले आया, आपके नाम नेम के बदले आया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। इनवाइट यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, इनवाइट करने का काम किया जा रहा है, मेन वर्ब है, और हर किसे किया जा रहा है, उसे किया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये भी प्रोनाउन है, किसी के नेम के बदले आया है, तो ये प्रोनाउन है। ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हुई। अगर हम फंक्शन की बात करें तो सी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। इस सेंटेंस में किसके, सी के बारे में बात किया जा रहा है, तो सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। सी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। विल तो मॉडल्स हैं ही, कम मेन वर्ब होंगे ही, इफ कंजंक्शन होंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यू क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा दूसरे क्लॉज का, क्योंकि सी विल कम क्या है, एक क्लॉज है। सी विल कम क्या है, एक क्लॉज है। यू इनवाइट हर क्या है, दूसरा क्लॉज है, तो यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इनवाइट क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और हर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा उसका, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखना है कि इस सेंटेंस में इफ का यूज किया गया। इफ कौन सा कंजंक्शन होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। जो पहला क्लॉज सी विल कम और यू इनवाइट हर को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाया जाएगा। कैसा क्लॉज कहलाएगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी बोल सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यूज करता है और इसका मीनिंग जो है दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करता है। जैसे सी विल कम, वो आएगी कब आएगी, यू इफ यू इन्वाइट हर, अगर आप उसे इन्वाइट करेंगे, तो इन्वाइट करने पे ये डिपेंड कर रहा है कि वो आएगी कब आएगी, जब आप इन्वाइट करेंगे। तो उसका आना किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके इन्वाइट करने पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके इन्वाइट करने पे डिपेंड कर रहा है। कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं, इसे जूम करता हूं थोड़ा, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई मेट द मैन who helped me, ठीक है, who helped me। तो हम लोग क्या देखें, आई किसी के नेम के बदले है, मतलब मेरे नेम के बदले मैंने आई मेट द मैन, मैंने उस आदमी से मिला, हु हेल्प मी, जिसने मेरा क्या किया था, हेल्प किया था, मदद किया था। तो आई मेरे नेम के बदले है, तो आई क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोनाउन हो जाएगा। मेट क्या है, मेन वर्ब, काम हो रहा है मिलने का, मेन वर्ब होगा। द क्या है, आर्टिकल है। मैन क्या है, नाउन है, मैन क्या है, नाउन है। हु क्या है, हु को बाद में मैं बता रहा हूँ, पहले आगे के देखते हैं। हेल्प क्या है, हेल्प करना, कोई काम हो रहा है तो मेन वर्ब है, ठीक है। मी क्या है, मी किसी के, मी मेरे नेम के बदले आया तो पसेसिव। यहाँ पर क्या है, मी के बदले क्या कोई नाउन आया, नहीं आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर इसके बाद नाउन आता तो ये क्या हो जाता, पसेसिव एडजेक्टिव हो जाता, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आई क्या है, आई के बारे में बात किया जा रहा है। आई मेट द मैन, मैंने उस आदमी से मिला, तो आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आई के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। मेट क्या है, मेन वर्ब है। द मैन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द मैन क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सेंटेंस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। मैंने मिला तो किससे मिला, उस आदमी से मिला। द मैन पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई सब्जेक्ट है, आई को छोड़ के बाकी क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे के जो भी है सारे क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे।
हु क्या होता है, हु भी प्रोनाउन होता है। इसे जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे, मैं बताऊंगा कि हु कौन सा प्रोनाउन होता है, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, फिलहाल मैं बता दूं, तो हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे। हेल्प क्या है, यहाँ पर काम हो रहा है, तो ये मेन वर्ब है, और मी क्या, ऑब्जेक्ट है, हेल्प का ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में हम लोगों ने क्या देखा कि आई मेट द मैन, मैंने उस आदमी से मिला, हु हेल्प मी, जिसने मेरा क्या किया था, हेल्प किया था। तो हु क्या है, हु क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो। लेकिन हु यहाँ पर क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। जब हम लोग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पढ़े थे तो कुछ एग्जांपल्स देखे थे, तो यहाँ पर ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोल रहा है, कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ऐड कर रहे हैं किसी दो क्लॉज को, तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगा। दूसरा, मीनिंग डिपेंड करना चाहिए, तभी तो ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा ना। तो आई मेट द मैन, मैंने उस आदमी से मिला, हु हेल्प मी, जिसने मेरा क्या किया था, मदद किया था। तो यहाँ पे उस आदमी से मिलना किस पे डिपेंड कर रहा है, जिसने मेरा हेल्प किया था। अगर वो हेल्प नहीं करता तो यहाँ पर मिलने के बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं होता कि मैंने उस आदमी से मिला जिसने मेरा हेल्प किया था। तो उस आदमी का जिक्र क्यों किया गया, क्योंकि उसने हेल्प किया था। तो उस आदमी का जिक्र करना किस पे डिपेंड कर रहा है, उससे मिलना किस पे डिपेंड कर रहा है, उस आदमी के हेल्प करने पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंट क्लाउज कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड कर रहा है इसका मीनिंग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस को, ठीक है। सेंटेंस क्या होते हैं इसे देखते हैं। ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब, एक मीनिंगफुल कलेक्शन वर्ड्स का जिसमें क्या होता है, इसका अपना सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए थे। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, एक सेंटेंस में हैव वन और मोर क्लॉज, एक सेंटेंस में एक या ज्यादा क्लॉज होते हैं। सेंटेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट नेसेसरी है आना, वर्ब नेसेसरी है आना। एक और पॉइंट क्या पढ़ा हम लोगों ने कि एक सेंटेंस में अगर क्लॉज की बात की जाए तो एक या एक से ज्यादा क्लॉज आ सकते हैं, 2, 3, 4 क्लॉज आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस बहुत बड़ा हो सकता है। क्लॉज और फ्रेज क्या होते हैं, छोटे पार्ट होते हैं, ठीक है, और सेंटेंस बहुत बड़ा हो सकता है। एक सेंटेंस 4 लाइन का भी हो सकता है, ठीक है, 10 लाइन का भी हो सकता है अगर उसे लिखते जाए, ठीक है, बड़ा करके। लेकिन क्लॉज और फ्रेज क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो क्लॉज फ्रेज से ही क्या होते हैं, मिलके बने होते हैं सेंटेंस। तो ये क्या होंगे, इसमें एक या एक से ज़्यादा क्लॉज होंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस को अगर पढ़े, टाइप्स ऑफ सेंटेंस और भी टाइप के होते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हम लोग पहले पढ़ते हैं आज। तो क्या है ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बेस पे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। सिंपल सेंटेंस हो सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, सिंपल सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या होते हैं, सिर्फ मेन क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं जिसमें सिर्फ मेन क्लॉज होते हैं, सिर्फ जूम करके मैं लिखता हूँ क्योंकि छोटा हो जाएगा फिर। क्या होते हैं, इसमें मेन क्लॉज होते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में क्या होते हैं, मेन क्लॉज होते हैं, इसमें मेन क्लॉज होते हैं। मेन क्लॉज मतलब जो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, मेन क्लॉज होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें मेन क्लॉज तो होते ही होते हैं, मेन क्लॉज तो होते ही होते हैं, इसके साथ में और क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं। कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी होते हैं, ठीक है। तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें मेन क्लॉज तो होंगे ही होंगे, क्योंकि मेन क्लॉज सब में होगा, ठीक है, क्योंकि मेन क्लॉज तो होना ही है, तभी वो मतलब एक दूसरा क्लॉज जो है दूसरे पे डिपेंड करेगा उसका मीनिंग। तो मेन क्लॉज तो होंगे ही होंगे। इसके साथ ही साथ इसमें जैसे हम लोगों ने पढ़ा क्या, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ मेन क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस में मेन क्लॉज के साथ साथ कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो अब कौन सा बच गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बच गया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या हो जाएंगे, मेन क्लॉज के साथ साथ सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगे। क्या हो जाएंगे, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगे, ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगे इसके साथ। एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या दिया गया है, दे लिव इन दिल्ली, दे लिव इन दिल्ली। तो दे क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है, किसी के नेम के बदले है, ये प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। लिव क्या है, लिव मेन वर्ब है क्योंकि रहने का काम किया जा रहा है। इन क्या है, प्रीपोजिशन,
और दिल्ली क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दे को अगर छोड़ दे तो बाकी क्या है, प्रेडिकेट है। और लीव की बात करें तो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब का इन दिल्ली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा उसका। तो ये कैसा सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सिर्फ मेन क्लॉज है जो जिसका मीनिंग क्या है, कंप्लीट है। अगर मीनिंग कंप्लीट है तो ये क्या कहलाएगा, और मेन क्लॉज है तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। कैसा सेंटेंस कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यू कांट डू दिस, तुम इसे नहीं कर सकते हो। यू क्या है, किसी के नेम के बदले आया है, आपके नेम के बदले आया है, मतलब ये प्रोनाउन है। कांट क्या है, मॉडल एक्चुअली वर्ब कैन कुड हम लोगों ने पढ़ा था, और निगेटिव मीनिंग देने के लिए नॉट इसमें ऐड किया गया है, तो कांट है। ठीक है, डू का मतलब होता है करना, तो ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जब भी मॉडल्स आएंगे तो उसके बाद क्या आ जाएंगे, मॉडल्स के बाद क्या आते हैं वर्ब वन आते हैं, तो यहाँ पर डू क्या है, वर्ब वन है। दिस क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऐसा दिस दैट हम लोग जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, और एडजेक्टिव में भी देखेंगे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव और प्रोनाउन, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल या यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये प्रोनाउन हो जाएंगे, या ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप इसे फिलहाल ऑब्जेक्ट मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यू क्या है, सब्जेक्ट है। कांट क्या है, मॉडल्स हैं। डू क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका भी मीनिंग क्या है, अपने आप में कंप्लीट है कि यू कांट डू दिस वर्क, तुम इस काम को नहीं कर सकते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा फिर देखते हैं, दूसरा क्या है, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस, जो मैंने ऊपर लिखा वही चीज़ सेम लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज हो जाएगा। अगर मेन क्लॉज है तो सिर्फ इतना क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन आगे मैंने क्या लिखा, बट आई कैन डू, लेकिन मैं कर सकता हूँ। सिर्फ आई कैन डू क्या है, एक दूसरा क्लॉज है। दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए कौन से वर्ड आए हैं, बट, तो बट क्या होंगे, तो बट यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अगर कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, आगे वाला क्या है, मेन क्लॉज है, और कोऑर्डिनेटिंग मतलब कंजंक्शन से इसे ऐड किया गया है। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया है तो इसमें दूसरा जो क्लॉज है ये क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगा। और अगर कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, ये कैसा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। तीसरा हम लोग देखते हैं, आई नो दैट ही वॉज बिजी। आई नो, मैं जानता हूँ, तो कुछ जानता हूँ। अगर कुछ जानता हूँ, नो, नो क्या है, एक ऐसा वर्ब है जिसे हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। फिलहाल ये कैसा वर्ब है, ये हम लोग वर्ब चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। आई नो क्या है, मैं जानता हूँ, तो ये क्या है, एक क्लॉज है। दूसरा ही वॉज बिजी, ही वॉज बिजी, ही वॉज बिजी, ये क्या है, मतलब दूसरा क्लॉज है। अगर ये एक क्लॉज है, दूसरा क्लॉज है, और दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए जो वर्ड आया है दैट, ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर आ रहा है मेन क्लॉज के साथ में, तो ये कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। बाकी इसके फंक्शन में आई क्या है, सब्जेक्ट है, नो क्या है, मेन वर्ब है, या इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वो आपको खुद से देखना है। ठीक है, हर एक सेंटेंस में बता पाना पॉसिबल नहीं तो उससे क्या होता है, वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता रखा है, तो उसे आपको खुद से हर एक सेंटेंस में देखना है, ताकि आप जो है प्रैक्टिस हो जाए हर एक सेंटेंस में देखने के लिए, और आपको याद रहे, आपका रिवाइज होता रहे। ठीक है, सो आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को और इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ लाइक किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए। ठीक है, आपके जो भी डॉट्स होते हैं या कुछ भी सजेशंस हैं तो उसे कमेंट किया कीजिए। ठीक है, मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे के जो भी और भी वीडियोज़ आए वो आप तक ऑन टाइम डिलीवर हो पाए, और आप जो है साथ ही साथ उसे कंप्लीट कर पाए। इसलिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।